अंग्रेजी साहित्य से एलटी ग्रेड, यूपीटीजीटी, पीजीटी तथा आरपीएससी की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ कुछ लिटरेरी टर्म्स लेके जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। इसके पहले मैंने आपको एपिक पढ़ाया था कल। आइए आज देखते हैं दोस्तों मॉक एपिक, और हम हीरोइक कपलेट भी इसके साथ साथ देखेंगे। तो आइए टॉपिक पे आते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आइए देखते हैं मॉक एपिक क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो मॉक एपिक के बारे में ध्यान रख लेने वाली चीज़ ये है कि हमने एपिक में देखा था उसकी थीम भी बहुत एलिवेटेड होती है। जो उसकी विषय वस्तु होती है वो बहुत भारी भरकम होगी, बहुत एलिवेटेड होगी, बहुत डिग्निफाइड होगी। जो उसका हीरो होगा वो बहुत ग्रेट होगा, और जो थीम के अलावा जो इसकी स्टाइल होगी वो भी बहुत डिग्निफाइड होगी। एपिक में हमने देखा था। लेकिन मॉक एपिक चूंकि इसका नाम ही है, नाम से पता चल रहा है मॉक मतलब मखौल उड़ाना। तो जो मॉक एपिक है इसमें इसकी थीम बहुत ट्रिवियल होती है। अंतर क्या है मॉक एपिक और एपिक में? थीम बहुत ट्रिवियल होगी, बहुत छोटी सी विषय वस्तु होगी, लेकिन सारी स्टाइल, सारी मशीनरी, सारी चीज़ें जो कन्वेंशंस है एपिक के वो यूज किए जाएंगे। बस यही अंतर है। उसमें थीम भी हाई फाई होगी, और जो उसका जो मैनर होगा, थीम के साथ साथ जो उसकी स्टाइल होगी वो भी बहुत हाई फाई होगी एपिक की। लेकिन यहाँ पर थीम ट्रिवियल हो जाती है, बाकी सब वैसे ही रहता है। आइए देखते हैं, आपको देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मॉक एपिक क्या होता है? रिफर्स टू अ वर्क इन वर्स विच एम्प्लॉय द लॉफ्टी मैनर, द हाई एंड सीरियस टोन एंड द सुपरनेचुरल मशीनरी ऑफ एपिक। ये सब कुछ जो इसकी स्टाइल है वो कैसी रहेगी? लॉफ्टी रहेगी। उसी तरह लॉफ्टी मैनर की स्टाइल रहेगी। हाई एंड सीरियस टोन रहेगी, जो व्याख्या की जाएगी बहुत हाई और सीरियस टोन में व्याख्या की जाएगी। सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज एपिक में भी किया जाता है, मॉक एपिक में भी किया जाएगा। लॉफ्टी मैनर का यूज एपिक में भी, मॉक एपिक में भी। हाई एंड सीरियस टोन का यूज एपिक में भी, मॉक एपिक में भी। सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज एपिक में भी और मॉक एपिक में भी होता है। लेकिन यहाँ अंतर क्या आता है? सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज तो ये करते हैं ओके टू ट्रीट ट्रिवियल सब्जेक्ट। यहाँ पर जो मॉक एपिक में है, जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ट्रिवियल होगा, वो बहुत तुच्छ होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। एंड थीम इन सच अ वे एज टू मेक बोथ सब्जेक्ट एंड थीम रिडिकुलस। जब कोई बहुत छोटी सी चीज़ की, बहुत छोटी सी विषय वस्तु की बहुत हाई फाई व्याख्या की जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगा? रिडिकुलस बन जाएगा, हास्यास्पद बन जाएगा। ओके, तो मॉक एपिक में थीम जो है वो ट्रिवियल होगी, बाकी जो स्टाइल होगी, जो लिखने का तरीका होगा, जो व्याख्या करने का तरीका होगा वो एपिक की तरह ही होगा। आई होप आपको मॉक एपिक अब समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। द मॉक एपिक इज आल्सो कॉल्ड द मॉक हेरोइक पोम। ये भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉक हेरोइक पोम आ गया, आप कंफ्यूज हो गए। मॉक एपिक को मॉक हेरोइक पोम के नाम से भी जाना जाता है। द मॉक एपिक इज ए पैरोडी ऑफ द रियल एपिक। ये क्या होता है? रियल एपिक की पैरोडी होती है, उसकी नकल होती है। इन लाइट नॉन सीरियस मूड, लाइट मूड होता है, नॉन सीरियस मूड होता है। द मॉक एपिक इज रिटन ऑन अ वेरी ट्रिवियल फनी इंसिडेंट। देखिए, जो इसकी सब्जेक्ट होगा, जो इसकी विषय वस्तु होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ट्रिवियल होगा या फनी इंसिडेंट होगा। ओके, यही अंतर करता है एपिक को मॉक एपिक से। बाकी सारी स्टाइल वही रहती है, डिग्निफाइड हर चीज़ रहती है, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा इसका बहुत ट्रिवियल या फनी इंसिडेंट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। In a light satirical spirit, but on this trivial story, the grab of classical conventions and supernatural machinery of a real epic is overlaid. वही सुपरनेचुरल मशीनरी का क्लासिकल कन्वेंशन जो एपिक के लिए लागू होते हैं वो सब यूज किए जाएंगे लिखते समय, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ट्रिवियल होगा। द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए लुडिक्रस पोम डिजाइन टू प्रोवोक सैटारिकल ह्यूमर। और रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही हास्यास्पद कविता निकल के आती है, डिजाइन टू प्रवोक सटायरिकल ह्यूमर। एक तरह से सटायर होता है रियल एपिक पे, मॉक एपिक। ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जो इंग्लिश लिटरेचर में द बेस्ट एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मॉक एपिक इन इंग्लिश इज पोप्स रेप ऑफ द लॉक।
पोप का जो रेप ऑफ द लॉक है वो सबसे अच्छा उदाहरण है मॉक एपिक का इंग्लिश लिटरेचर में। दिस इज डेवलप्ड अराउंड अ ट्रिवियल इंसिडेंट ऑफ कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम मेडन्स हेड। जो थोड़ा सा चोटी के बाल है वो थोड़े से काट लिए जाते हैं, यही सब्जेक्ट है। कितना छोटा सा सब्जेक्ट है। ओके, जो लॉक ऑफ हेयर हैं वो काट लिए जाते हैं बेलिंडा के, और उसी पर पूरा मॉक एपिक लिख दिया गया है। पोप ने पूरा बड़ी सी पोम लिख दी है, बिल्कुल हेरोइक पोम लिख दी है। तो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है रेप ऑफ द लॉक का कितना ट्रिवियल है, कटिंग ऑफ हेयर। ओके, कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अ मेडन्स हेड। दिस वॉज डन, जो ये बाल काटा गया या जो चोटी काटी गई, दिस वॉज डन जस्ट इन जेस्ट ऑफ मिस्चीफ, ये एक शरारतपूर्ण कार्य था। लेकिन पोप ने क्या किया, पोप हैज डेवलप्ड दिस ट्रिवियल इंसिडेंट इनटू अ सीरियस बैटल बिटवीन द टू फैमिलीज। सिर्फ इस बात से इन्होंने दिखा दिया कि दो फैमिलीज में भयंकर युद्ध छिड़ गया। एंड इन दिस बैटल इवन सुपर नेचुरल पावर्स ज्वाइन ऑन ईच साइड, और इस युद्ध में दोनों तरफ से जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। विषय क्या है, एक जो थोड़े से बाल काट लिए गए बेलिंडा के, और उस विषय पे दोनों फैमिलीज में लड़ाई हो रही है, और जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी दोनों तरफ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको फनी नहीं लगता? पोप्स पोम हैज द कंप्लीट एपिक फॉर्म। देयर इज द यूजुअल ओपनिंग प्रोपोजिशन ऑफ इन्वोकेशन। पोप भी जैसे एपिक में इन्वोकेशन होता है, आवाहन होता है, वैसे पोप भी आवाहन करते हैं। द कन्वेंशनल सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज होता है, रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द स्पिरिट्स ऑफ अर्थ, जो देवी देवता होते हैं या जो आत्माएं होती हैं अर्थ की, हवा की, पानी की, फायर की। पोप मेक्स यूज ऑफ ऑल अदर क्लासिकल कन्वेंशंस रिलेटिंग टू द रियल एपिक। मतलब स्टाइल वो सारी यूज की गई है पोप के द्वारा जो रियल एपिक में यूज होती है, लेकिन थीम बहुत ट्रिवियल है। यही दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉक एपिक क्या होता है, तो मॉक एपिक एक पैरोडी होती है रियल एपिक की, जिसकी थीम ट्रिवियल लेकिन स्टाइल बहुत मैग्निफिसेंट या स्टाइल बहुत लॉफ्टी होती है। ये आपको बताना है। आइए देखते हैं मॉक एपिक के बाद हेरोइक कपलेट देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, आरपीएससी के सिलेबस, मतलब सभी में लगभग, यूपी टीजीटी पीजीटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो है ही है। तो ये जो मैं लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको हर जगह काम आने वाला, यूजीसी नेट में भी काम आएगा। और फिर से मैं दावे के साथ कहता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने। बस आपको करना क्या है, आपसे सिर्फ इतना मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, बस इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन है। इतना आप करते जाइए, हम आपके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल लेकर आते रहेंगे जो आपको समझ में आएगा। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए वन वे कम्युनिकेशन ना हो, आप कमेंट कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। कमेंट करना, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, वो ज़रूरी है। आपके कमेंट्स हमें चाहिए, आपके लाइक चाहिए, आपके शेयर चाहिए, और सब्सक्रिप्शन तो चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू। खैर, आते हैं हेरोइक कपलेट पे। हेरोइक कपलेट क्या होता है? कपलेट तो हम सभी जानते हैं, दो लाइन की जो कविता होती है या दो लाइन जो होती हैं, ओके, उसे कपलेट कहते हैं। लेकिन हेरोइक शब्द जुड़ जाने से क्या होता है? जहाँ भी हेरोइक शब्द जुड़ेगा दोस्तों, वहाँ पर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी देखिए, अ राइम्ड पेयर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। हेरोइक कपलेट क्या होता है? राइम्ड पेयर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होता है। कहने का मतलब दो लाइनें होंगी, ओके, दो लाइनें होंगी, दोनों राइम करेंगी एक दूसरे से, और दोनों लाइनों में कौन से मीटर का यूज होगा? जैसे कपड़ों की नाप होती है, हमने आपको पहले भी समझाया है कि ये पेंटा, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, ये सब कंफ्यूज मत होइए, बड़ी चीज़ें नहीं है। जिस तरह हम कपड़े की नाप देते हैं, अपनी हाइट नापते हैं, उसी तरह इन लाइन्स की नाप है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? एक तरह की नाप हो गई, कितनी बड़ी लाइन होगी, कितने सिलेबल होंगे। तो आयम्बिक पेंटा जो हीरोइक कपलेट है, ये राइम करेगा, दो लाइनें दोनों एक दूसरे से राइम करेंगी, पहली शर्त। और दूसरी चीज, ये किस में लिखा जाएगा हीरोइक कपलेट? आयम्बिक पेंटामीटर में, ओके। एक उदाहरण देख लेते हैं जॉनसन का। अब देखिए यहाँ पे कैसे राइम कर रही हैं और कैसे आयम्बिक पेंटामीटर। लेट ऑब्जर्वेशन विद एक्सटेंसिव व्यू, एक लाइन यहाँ तक हो गई। लेट ऑब्जर्वेशन विद एक्सटेंसिव व्यू सर्वे मैनकाइंड फ्रॉम चाइना टू पेरू। व्यू, पेरू, ये राइम कर रहे हैं, दो लाइनें हैं, दोनों आयम्बिक पेंटामीटर में हैं और दोनों आपस में राइम कर रही हैं। यही होता है आपका
हेरोइक कपलेट। आगे और देखते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। नेम्ड फ्रॉम इट्स यूज बाय ड्राइडन एंड अदर्स इन द हेरोइक ड्रामा ऑफ द 17th सेंचुरी। पहले इसका नाम हेरोइक कपलेट नहीं था, लेकिन जब ड्राइडन और दूसरे जो लोग हैं उन लोगों ने यूज किया इसको हेरोइक ड्रामा में, ओके 17th सेंचुरी के हेरोइक ड्रामा में जब इसे यूज करना शुरू किया तो इसका नाम हेरोइक कपलेट कर दिया गया। तो हेरोइक कपलेट नाम कब से इसका पड़ा? 17th सेंचुरी से पड़ा, ओके, जब ड्राइडन और अदर्स ने हेरोइक ड्रामा में इसको हेरोइक पोम में यूज करना शुरू किया। The heroic couplet had been established much earlier by Chaucer as the major English verse form from narrative and other kinds of non-dramatic poetry। अगर इसको सबसे पहले शुरू करने वालों में से नाम लिया जाए तो सबसे पहले इसका यूज चौसर कर चुके थे, लेकिन उस समय इसे हेरोइक कपलेट नाम से नहीं जाना जाता था, ओके। इट डोमिनेटेड इंग्लिश पोइट्री ऑफ 18th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा हेरोइक कपलेट का यूज कहाँ होता है? 18th सेंचुरी में होता है। फिर से देखते हैं, दूसरे शब्दों में देखते हैं। लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, पहले भी मैंने बताया कि हेरोइक कपलेट में आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स का प्रयोग होगा। पहले भी बताया कि आयम्बिक पेंटामीटर किस चिड़िया का नाम है? जो लोग शुरू कर रहे हैं, ये नाप होती है, कविता की लाइनों की नाप होती है कि एक लाइन कितनी बड़ी होगी, उसमें कितने सिलेबल यूज होंगे। तो बाद में इसको और विस्तार से मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि जिस तरह कपड़ों की नाप होती है, इंसान की हाइट की नाप होती है, उसी तरह कविता की नाप होती है, कितनी नाप। तो आयम्बिक पेंटामीटर में इसकी लाइनें होंगी हेरोइक कपलेट की। और कैसे राइम करेंगी ये देखिए, यहाँ पर हमने दे रखा है ए बी बी सी सी। जैसे जैसे दो लाइन बढ़ती जाएंगी एक दूसरे से राइम करेंगी एंड सो ऑन। द एडजेक्टिव हेरोइक वाज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सच। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताता नहीं हूँ लेकिन बता दूँ। अगर इसे वर्ब के रूप में इस वर्ड को यूज़ किया जाएगा तो यूज़ बोलेंगे, लेकिन जब नाउन के रूप में यूज़ किया जाएगा तो यूज़ बोलेंगे, ओके। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखिए, इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। तो 17th सेंचुरी से इसका प्रचलन बढ़ा और जो हेरोइक टर्म इसके साथ जुड़ा वो 17th सेंचुरी में जुड़ा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज एपिक पोम्स में, जो हेरोइक पोम है उनमें होता था, ओके। इस वजह से इसका नाम हेरोइक कपलेट पड़ गया। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फिर से बताऊंगा आपको। जॉफ्री चौसर द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। किस पोम में? लेजेंड ऑफ गुड विमेन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मॉक एपिक और जो हेरोइक कपलेट है वो फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माई दिस लेक्चर यू कैन गो अहेड एंड आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। अगर आपको किसी को पेड कोर्स में एडमिशन लेना है और हमारे यहाँ हम आपको साफ साफ बता दें, फ़ीस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। फ़ीस को देख के ना घबराएं, फ़ीस रखनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंप्रोमाइजेबल नहीं है। फ़ीस से कंप्रोमाइज़, अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत है, पैशन है, तो आप पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ। आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं 94515745 और लास्ट में 64। इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या एक और नंबर आपको मैं दे देता हूँ। अगर आप कांटेक्ट, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। दूसरा नंबर है 9569076127। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आवर पेड कोर्स, कुछ भी हो आप यू कैन मेक मी अ फ़ोन कॉल। और पहले आप जो 94 वाला नंबर मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला 9451574564। इससे मैं व्हाट्सएप पर भी हूँ। आप कोई भी क्वेरी अपनी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे हमसे जाके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कॉल करने के पहले व्हाट्सएप करें। अगर टाइम मांग लें कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो हम बात कर सकते हैं, मैं खुद डायरेक्टली बात करता हूं अपने एस्पिरेंट से, और बिल्कुल दूसरे टीचर्स की तरह कोई असिस्टेंट या इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। कभी जब मैं फ्री नहीं रहता तभी दूसरे लोग फ़ोन उठाते हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।